प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं आज के इस रविवार के सुबह के लिए। प्रभु के वचन में जाने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, जमीन और आसमान को बनाने वाले पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते प्रभु। आज इस रविवार के सुबह प्रभु, इस भोर के समय तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते प्रभु। नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, जीवितों की पृथ्वी पर हमें जीवित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आंखों को आंसू बहाने से, पैरों को ठोकर खाने से और प्राणों को तूने कब्र में जाने से बचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकारों को ना भूल। पिताजी, आज का दिन, आज की संगति, आज की प्रार्थना प्रभु, आज का वचन तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। दुआ प्रार्थना करते तो लोगों से बोल और बातचीत कर प्रभु। लोगों का जीवन आज के वचनों के द्वारा बदल जाए प्रभु, और हर एक व्यक्ति तेरे नाम की महिमा करे पिता। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते प्रभु। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को आज हम धन्यवाद करते हैं, और सचमुच ये सुनहरा मौका प्रभु ने आज उसके वचन को सीखने के लिए हमें दिया, इसके लिए परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, उसने चिन्ह चमत्कार किए, बड़े बड़े अद्भुत कार्य को किया। बीमारों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया, भूखों को खाना खिलाया, मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन यही सब कुछ जो है मसीह जीवन का भाग नहीं है। लेकिन आज हम मसीह जीवन के दूसरे भाग को देखने वाले हैं, और ये भाग चेलों लोगों ने चुना था, डिसाइपल्सों ने चुना था। और वो भाग यीशु मसीह के जीवन का क्या था। When Jesus was born, Herod जो था, tried to kill all the male child। जितने भी बेटे पैदा हुए, हेरोदस ने हर बेटों को मारने का प्रयत्न किया, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जन्मा, उस समय भी उसकी मृत्यु की योजना बनाई गई थी। और जब वो कैलवरी क्रूस पर जा रहा था, क्राउड वॉज मॉकिंग हिम एंड शाउटिंग एंड सेइंग, क्रूसीफाई हिम, उसको क्रूस पे चढ़ाओ, उसको क्रूस पे चढ़ाओ। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे इन बातों को जानना है, और ये बहुत ही गहरी बातें हैं। पौल कहता है, मैं अपने शरीर पर मसीह के दागों को लेकर मैं घूमता हूं। हाँ मेरे प्रियो, चेले लोगों का जो चुनाव था कि हम प्रभु के लिए दुख उठाकर उसकी हम सेवा करेंगे। और आज भी आपको और मुझे यीशु मसीह के जीवन को बहुत ही गहराई से देखना है। दुनिया में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, बहुत सारे लोगों का अच्छा उदाहरण मिलता है, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे उत्तम एग्जाम्पल जो है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। द ओनली पर्सन हु वॉक्ड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, हु वॉज ब्लेमलेस, हु वॉज अ राइचियस मैन विदाउट सिन, और जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं पाया गया। आज यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम जरा नजदीकता से हम गौर करेंगे। पौल कहता है कि मैं मसीह के दुखों में सहभागी होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट टेकर इन द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। और आज मेरे प्रियो, वचनों में हम देखने वाले हैं यीशु मसीह के जीवन को बहुत ही करीबाई से, बहुत ही नजदीकता से हम देखने वाले हैं। दे हेटेड मी विदाउट अ कॉस्ट। सबसे पहली बात बाइबल कहती है, यीशु मसीह से लोग बिना कारण के नफरत करते थे ना। यदि एक आतंकवादी हो, यदि एक चोर हो, यदि एक बलात्कारी हो, यदि एक डकैती हो, अगर उससे कोई नफरत करता है या कोई हत्यारा हो, तो बोल सकते हैं ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज जीसस वॉज ब्लेमलेस। उसके अंदर एक भी गुनाह, एक भी गलती, एक भी पाप नहीं पाया गया, फिर भी लोग बिना कारण के उससे नफरत करते थे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देना है मेरे प्रियो, आज प्रभु के वचन पर अगर आप प्रभु की राह पर चलते हैं, और यदि ये चीजों का अगर आपको सामना करना पड़ता है, यदि हमने कोई चोरी नहीं किया, यदि किसी से जबरदस्ती नहीं किया, यदि हमने किसी का बुराई नहीं किया, यदि हम लोग लोगों के प्रति प्रार्थना किया, उनके बारे में भला सोचा, फिर भी लोग अगर बुराइयां बोलते हैं, तो ये जानना है कि मैं यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलता हूं ना। आगे और भी हम बातों को देखेंगे,
लेकिन सबसे पहला जो है जीसस का लाइफ के बारे में हम बहुत करीबी से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जीसस जो है कोई ये नहीं था गुंडा या माहौली नहीं था, या जो है कोई विरोधी नहीं था, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ पीस। वो शांति का राजकुमार था, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर था, शांति का परमेश्वर था वो। फिर भी लोग उसके बारे में विरोध और जो है उसको विदाउट कोई रीजन उससे जो है बलवा करते थे। जॉन चैप्टर 15 23 से लेके 25 तक हम यहां पर इस वचन में पढ़ सकते हैं। दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना की किताब पहला अध्याय और उसके 11 वचन में, ही केम अनटू हिज ओन एंड हिज ओन रिसीव हिम नॉट। वो अपने ही लोगों के पास आया और अपनों ने ही उससे ठुकरा दिया ना। जीसस क्राइस्ट जब यीशु मसीह अपने ही लोगों में आया, यहूदी बनकर यहूदियों में उसने जन्म लिया ना, अब्राहम की वंशावली से, आदम की वंशावली से, उसी जो है लीनियन से, उसी लाइन से जो है, उसी जीनियोलॉजी से यीशु मसीह आया। और जो जो उसके प्रति जो कहा गया था एक एक बातें पूरी हुई। नहीं यूं ही यीशु मसीह आ नहीं पड़ा, हिस्ट्री में एक ऐसा इवेंट बनकर नहीं आया, लेकिन उसके बारे में हजारों प्रोफेसीज की गई थी, उसके बारे में जो है प्रेडिक्ट किया गया था। प्रॉफिट्स ने, आइजिया ने और बहुत सारे जो है सेवक लोगों ने कहा था कि उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है, लेकिन फिर भी उसी के लोगों ने उसे नहीं स्वीकारा ना। आजकल जो सताव जो है वो बाहर से नहीं अंदर से आता है। हमें बहुत ही ध्यान से जानना है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि घर के बैरी ही, घर के लोग ही जो है वो बैरी रहेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, इन सभी बातों के बीच में भी यीशु मसीह ने कभी गिव अप नहीं किया। He never quit। उसने कभी भी जो है छोड़कर बोला कि मैं नहीं करूंगा। नहीं, बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है, बहुत ही अच्छा जो कहना है कि अगर एक व्यक्ति जो है, अगर एक व्यक्ति के जीवन में उसके ऊपर पथराव आता है, उसके ऊपर जो ईंटें फेंकी जाती है, तो वो सारे ईंटों को लेकर एक अच्छा फाउंडेशन बनाना है। प्रेज द लॉर्ड ना। अगर आपके जीवन में क्रिटिसाइज हो रहा है, अगर आपके जीवन में जो है पर्सिक्यूशन आ रहा है, आपके जीवन में अपने ही लोग हमारे विरोध में खड़े रह रहे हैं, तो आपको और मुझे उन्हीं ईंटों को लेकर एक बहुत ही अच्छा बुनियाद बनाना है ना। बाइबल में हम देखते हैं दाऊद के बारे में, जिसने बहुत ही अपने लाइफ में स्ट्रगल किया। ही स्ट्रगल लॉट, बहुत उसने स्ट्रगल किया, और जो है राजाओं से, सॉल से बचने में और लड़ाइयों में। लेकिन सॉल जो था उसको आराम से उसकी राजगद्दी मिली। और हम सॉल का लाइफ, सोलेमन का लाइफ हम देखते हैं, सॉल का लाइफ हम देखते हैं, इनके जीवन में इतना स्ट्रगल नहीं था। लेकिन एक अंत तक टिकने वाला राजा जो था वो दाऊद बना, क्योंकि उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। सॉल को ये सारी बातों का अनुभव नहीं था। सोलेमान जो उसका बेटा था दाऊद का, उसे भी इन चीजों का अनुभव नहीं था। सब कुछ रेडीमेड दिया गया। पिता ने मंदिर कैसे बनाना है उसका सारा जो है ढांचा उसको दिया, और सुलेमान ने उसे बनाया। ध्यान देना है मेरे प्रियो, आपको और मुझे जानना है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स है, तो उसका अर्थ है कि परमेश्वर की राहों पर हम चल रहे हैं ना। हम बहुत सारी बातों को आज वचन में हम देखने वाले हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे वचन में, हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को जो है मृत्यु तक ना, लूका की किताब, मरकुस की किताब 15 अध्याय के 13 वचन में हम देख सकते हैं यीशु मसीह के जो है मृत्यु तक लोग उसको चिल्ला रहे थे, कह रहे थे इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्योंकि इसने पाप किया है ना। कहते थे अगर तू खुदा का बेटा है, सलीब से नीचे उतरा, इसने दूसरों को बचाया है, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा ना। मेरे प्रिय, बाइबल में हम बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं। मत्ती की किताब 13 अध्याय और उसका 54 वर्स में हम देख सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इन हिज ओन होम टाउन द पीपल वे ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ हिम। लोग जो है उसका विरोध करने लगे, उसी के शहर में, उसी के घर के आसपास के लोग उसके विरोध में हो गए ना। मेरे प्रियो, यदि आज हमारे विरोध में सताव है, पर्सिक्यूशन है, लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, तो हमें आनंदित और मगन होना है। मैथ्यू 8:34 में लिखा है, द रिलीजियस लीडर रिफ्यूज टू रिसीव हिम, दे रैन क्राइस्ट आउट ऑफ टाउन।
जो धार्मिक अगुवे थे उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारने में इनकार कर दिया और यीशु को शहर से बाहर भगा दिया। उसके भाई उसके विरोध में थे। हम बाइबल में देखते हैं ये यीशु मसीह का जो है एक ऐसा छुपा हुआ जीवन था जो शायद आपको और मुझे जो है आज हमें आंखों के सामने दिखाई नहीं देता होगा। लीडर्स नेवर बिलीव दैट फेलियर इज फाइनल। अगुवे जो होते हैं, जो लीडिंग करते हैं, जो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, वो कभी भी विश्वास नहीं करते हैं कि फेलियर जो है वो फाइनल है ना। बहुत बार लोगों के जीवन में जब हार आती है, जब कामयाबी हासिल नहीं होती है, जब अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, तब उन्हें लगता है कि मेरा जीवन जो है पूरी तरह से अब तहस नहस हो गया है, अब मेरा मंजिल जो है वो तय हो गई है। लेकिन लीडर्स जो है, जो सच्चे अगुवे जो है, वो फेलियर को कभी भी फाइनल नहीं समझते हैं ना। एक प्रेसिडेंट के बारे में मैं पढ़ रहा था यूएस का, अब्राहम लिंकन के बारे में ना। बचपन से हम देखते हैं उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, ना एजुकेशन पूरा हो पाया, ना बहुत सारे बिजनेस उसने स्टार्ट किए, फेलियर हो गए। उसके बाद जो है विवाह में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, विवाह टूट गया, जीवन साथी एक्सपायर हो गई। और उसके बाद अगर हम लोग इस सारी घटनाओं को अगर हम पढ़ेंगे, कई बार जो है सीनेट का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हार गए, कई बार हार गए, बट फाइनली ही बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे जानना है कि हमें कभी भी जो है वो हार नहीं मानना है। When men speak ill of thee, leave so as nobody man believe them। प्लूटो ने ये स्टेटमेंट कहा है ना, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। वो कहता है जब लोग तुम्हारा विरोध करें, ऐसा जीवन जियो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला और चंगा है ना। बोलते हैं ना, हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार ना। हाथी जो है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना बास्केट लेकर मार्केट में निकलता है शॉपिंग करने के लिए। लेकिन कुत्ते, हजार कुत्ते भौंकते हैं चारों तरफ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, उखाब जो है, ईगल जो है, जब वो ऊंचाई में उड़ता है, बहुत सारे पक्षियां, खास करके कौओ, क्रो जो है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो अपने मुकाम तक, अपने जो है मंजिल तक वो पहुंचने लगता है, आसमान में उड़ने लगता है, तब जो है मेरे प्रियो, वो कोई भी कौवा या कोई भी दूसरा पक्षी उसको छू नहीं सकता है। जीसस भी जो है अपना मकसद और अपनी योजना, अपने प्लान और पर्पस को लेकर इस पृथ्वी पर आया था। और जॉन चैप्टर 17 में यीशु मसीह ने कहा, जीसस क्राइस्ट सेड, जॉन चैप्टर 17 में यीशु ने कहा कि 4 वचन में कि हे पिता, जिस कार्य के लिए तूने मुझे भेजा था, उस कार्य को मैंने पूरा किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो जीसस ने जो आपको और मुझे कार्य सौंपा है, उस कार्य को हमें इस पृथ्वी पर पूरा करना है। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मकसद है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार मेरे प्रियो, हम अपने मकसद को भूल जाते हैं। कई बार पर्सिक्यूशन, सताव, ट्रायल्स, टेस्टिंग, टेम्पटेशंस आने के कारण जो है हम अपनी मंजिल से जो है वो भटक जाते हैं। और जो भी व्यक्ति हमें जो भी कहता है ना, जो भी जो है हमें क्रिटिसाइज करने वाला, बोलने वाला, हमें जानना है, जो भी हमें नीचे खींचता है वो हमेशा हमारे नीचे होता है, इसलिए हमें नीचे खींचना चाहता है। लेकिन जो हमें ऊपर उठाता है वो हमेशा हमारे ऊपर होता है, हमेशा हमसे ज्यादा आशीषित होता है, हमसे ज्यादा वचन से भरा हुआ रहता है। इसीलिए जो है हमको वो और महिमा की ओर लेकर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नीचे की ओर खींचता है, पहली बात हमें समझना है, ऑलरेडी ही इज डाउन, दैट्स व्हाई ही इज पुलिंग अस डाउन। द मैन हु इज लिफ्टिंग अस अप, जो हमें ऊपर की ओर खींचता है, वो हमारे ऊपर है, और इसीलिए जो है हमें और ऊपर की ओर खींचता है, हमें एनकरेज करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे प्रियो आज आपके और मेरे जीवन से चाहता है कि हम जाने कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। द रिलीजियस लीडर्स वर सो जेलस दैट दे वांट टू किल हिम। यीशु मसीह, मरकुस की किताब 11 अध्याय इसके 17-18 वचन में लिखा है कि धर्म के
अगुवे जो है इतने जो है ये हो गए, विरोध हो गए यीशु के, कि यीशु को वो मारने वाले थे। और बहुत से लोग यीशु मसीह के विरोध में उठे यीशु मसीह को नष्ट करने के लिए। नेपोलियन ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी बात बताई, विक्ट्री बिलोंग्स टू द मोस्ट प्रिजर्वरिंग, जो सबसे ज्यादा जो है धीरज रखता है उसी की जय होती है। यीशु मसीह ने धीरज रखा 33.5 साल, 3.5 साल सेवकाई में ज्यादा से ज्यादा धीरज रखा। और बाइबल कहती है ऐसा घड़ी आ गया, ऐसा समय आ गया कि परमेश्वर ने उसको महिमा से महिमा में उठाया। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियंस की किताब 2 अध्याय उसका 5वें वचन में पढ़ सकते हैं, 5, 6, 7, 8 ना, उसको ऐसा नाम दिया गया जिस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान कबूल करेगी। प्रेज द लॉर्ड कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है ना, और कोई नाम नहीं है इस पृथ्वी पर, आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं है जिससे मनुष्य जाति उद्धार पा सके। सिर्फ यीशु मसीह का नाम है और पिता ने उसको वो नाम दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे जानना है कि जितना हम नम्र, दीन और अपने आप को समर्पित करेंगे उतना जो है हमारा जीवन प्रभु में आशीषित होगा। द डिसाइपल्स दैट जीसस ट्रस्टेड विद द जॉब ऑफ ट्रेजर, जूडस सोल्ड हिम आउट। जॉन चैप्टर 13। जो चेले पर यीशु मसीह विश्वास करता था उसी को भी ये यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को बिकवा दिया। आगे अगर हम लोग देखेंगे, सोल्जर्स ने बहुत उसको दर्द, पीड़ा, फिजिकल टॉर्मेंट यीशु मसीह को दिया। और भी अगर हम देखेंगे उसके डिसाइपल के बारे में, उसके डिसाइपल जो है उनके अंदर समर्पण नहीं था, यह भी दुख यीशु मसीह को सामना करना पड़ा। उसके बाद जो है डिसाइपल्स यीशु को छोड़कर चले गए। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 में लिखा हुआ है बहुत सारे चेले छोड़कर चले गए। यीशु ने कहा तुम्हें जाना है तुम भी जाओ, लेकिन पतरस ने कहा प्रभु तुझे छोड़ हम कहां जाए। तो बहुत सारे चेले भी 666 में जॉन यीशु मसीह को छोड़कर चले गए और वे लोग यीशु मसीह का जो है तिरस्कार करने लगे। सारे तरफ से जब अपोजिशन आता है, स्वर्ग से परमेश्वर अपने अनुग्रह और ताकत और शक्ति के सामर्थ को और बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब परमेश्वर अपने स्वर्ग के द्वार को खोलता है। और स्वर्ग में ऐसा कोई समस्या नहीं है, स्वर्ग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका पृथ्वी पर हम देख सकते हैं कि मनुष्य के पास लाखों समस्याएं हैं, लेकिन स्वर्ग आनंद और खुशी और प्रभु के सामर्थ से भरा हुआ जगह है। तो मेरे प्रियो, आज हमें एक बात जानना है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर उसने बहुत सारे दुख और क्लेश और मुसीबतों का उसने सामना किया। यदि आज आपके और मेरे जीवन में ऐसा है तो हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें धीरज नहीं छोड़ना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है। एक ऐसा समय आएगा प्रभु हमें बहुतायत से आशीष करेगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं राजा, आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे, तू हर एक को आशीष कर, अपने अनुग्रह और सामर्थ से भर दे प्रभु। आपके जीवन में चारों तरफ से प्रभु, अंदर बाहर से प्रभु, धार्मिक अगुओं से मेरे पिता, चेलों से पिता, रोमन सैनिकों से प्रभु, हर एक से प्रभु आपको ऑपोजिशन, पर्सिक्यूशन, सताव, टॉर्मेंट आया प्रभु, दर्द आया प्रभु, आपका शरीर दर्द और लहूलुहान था प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु आपने अपने मकसद को पूरा किया प्रभु। आज हमारा जो भी इस पृथ्वी पर मकसद है, उद्देश्य है, उसे पूरा करने के लिए तो हमें शक्ति और सामर्थ दे प्रभु। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते प्रभु। आदर, गौरव, महिमा, सम्मान तुझे देते प्रभु। आगे हर एक की अगुवाई कर पिता, आज के वचनों के द्वारा हर एक को ब्लेस कर पिता। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीष दे, सभी लोग सुरक्षित रहे, प्रार्थना में रहें। फिर से हम प्रभु के वचन के साथ हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।